दूसरा कुरिन्थियों 3:17। हम वहां कुछ पढ़ेंगे जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों 3:17। हमारे साथ देखिए, सब लोग बोलिए अपने मुख से, बोलिए प्रभु तो आत्मा है। क्या है? फिर से बोलिए, क्या है वो? और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां आजादी है, स्वतंत्रता है। बोलिए जहां कहीं, जहां कहीं मतलब यह कि अगर आप इच्छा करेंगे तो आपके पास है, यदि आप उसे याद करेंगे वो आपके पास है, यदि आप उसको मनन करेंगे वो आपके पास है, यदि आप उसके बारे में सोचेंगे वो आपके निकट है। लिखा है जहां कहीं, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आमीन। स्वतंत्रता, झगड़े मिटेंगे जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, बीमारी खत्म होगी जहां कहीं प्रभु का आत्मा है, समस्या जाएगी जहां कहीं प्रभु का आत्मा है। अब याद रखो, ध्यान से सुनो, अब वो प्रभु का आत्मा कहां है? हमारे पास एक दिया गया है, हमारे पास एक वचन दिया गया है। अब वचन एक ऐसी चीज है जहां वो हर बातों को साबित करता है कि जो आत्मा में है। परमेश्वर आत्मा है, लिखा है कि जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अब वो आत्मा को हम पढ़ पा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा ग्रेस है, अनुग्रह है कि वो चीजें हमारे हाथों में हैं, वो चीजें हम अपनी कान से सुन पा रहे हैं, आत्मा की बातें सुन पा रहे हैं, आत्मा की बातें पढ़ पा रहे हैं। आमीन। हम जब आत्मा की बातें सुनते हैं और आत्मा की बातें पढ़ लेते हैं, हमारे लिए कुछ तो बेहतर होगा। क्योंकि याद रखो, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर क्या है? स्वतंत्रता दे दी जाती है, समाधान दे दिया जाता है, क्योंकि वो छुपा हुआ है वचन के अंदर। जैसे कि मतलब आपके पास गन है और गन है तो गोली नहीं है, केवल गन लेके चलते हो, जानवर सामने आया कैसे करोगे? अगर आप आत्मा को अलग करते हैं वचन से तो आपके लिए कोई फायदा नहीं। और इसीलिए लिखा गया कि यहां पर आपको सोचना है। बोलिए सोचना है। किसके बारे में सोचना है? हां बोलिए, किसके बारे में सोचना है? हमें सोचने के लिए कुछ दिया गया, हमें सोचने के लिए कुछ दिया गया। आप जिसके विषय में सोचोगे वो आप में शक्तिशाली होगा। आपके ऊपर है क्या आप सोचते हो। है क्या आप सोचते हो? आप किस तरीके की सोच रखते हो? जो आप सोचोगे वो आप में शक्ति के साथ काम करेगा। अगर आप बुराई के बारे में सोचेंगे, बुराई आप में शक्ति के साथ काम करेगा। ओ कुछ लोग तो ऐसा सोचना है, जवान अगर मैं घर जाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। कुछ लोग ऐसे सोचते, चर्च में आने के बाद मैं ठीक रहूंगा, घर जाऊंगा तो बीमार हो जाऊंगा। वो बहुत अच्छी सोच है, वो जाने के बाद वैसे ही आपके लिए हो जाता है। पर यदि आप ये सोचो, आज मैंने वचन को स्वीकार किया है, घर जाने के बाद भी मैं ऐसे ही सही रहूंगा। आमीन। और इसीलिए यहां लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने नहीं पाए। इस पर दिन रात क्या करते रहना है? बोलो क्या करते रहना है? क्योंकि आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हो और जिसके बारे में आप मनन कर रहे हो वो साधारण नहीं है। अरे बोला तो करो कम से कम। वो साधारण, जब आप उसका मनन करोगे तो आप क्या होगे? आप साधारण होंगे, आप अलौकिक बनेंगे यीशु के नाम में। आप उसकी सामर्थ्य को सुबह से लेकर शाम तक देखोगे। और जब आप रेस्ट करोगे, आप उसके बल को पाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। जब चार स्त्रियां एक साथ बैठती हैं, दो संसार की हैं, दो प्रभु की हैं, चलो जी आए बैठते हैं, क्या करने वाले आज इसने बुराई की है, आज इसने ये किया, आज इसने वो किया, आज उसने ये कहा, आज उसने वो कहा, ये मेरे लिए नहीं है, ये ऐसा नहीं किया, वो ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। दिमाग खराब करके घर आ गया।
आने के बाद शैतान इंतजार कर रहा है, दुष्ट आत्मा आपका इंतजार करेगा। वो आप जिस क्षेत्र से आ रहे हो उसी को ताकतवर बनाया आपने, उसी को आपने ताकतवर बनाया। जहां पर बुराई के लिए जगह हो वहां पर हमें रुकना नहीं है। वो मेरे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, मेरी आत्मिक उन्नति के लिए वो चीजें अच्छी। अगर हमारा आत्मा ही बलवान नहीं होगा तो क्या हम सही रह पाएंगे? आपका स्पिरिट कमजोर है, आपका विवेक अशुद्ध हो गया, आपका शरीर भी अशुद्ध होने में देर नहीं लगेगा। इसलिए याद रखो, हमारा मनन को कोई चोरी ना करे, हमारी शक्ति को, आत्मिक शक्ति को कोई शैतान, कोई दुष्टात्मा चोरी ना करे। इसलिए लिखा है कि दिन और रात उस पर क्या करना, किसके बारे में मनन करना? तेजी में यीशु के बारे में, यीशु के बारे में क्या करना है? क्यों? क्योंकि जो वचन है उसके अंदर आत्मिकता का सक्रियता आती है। आमीन। जो वचन है उसी के अंदर, उसी के तहत होकर परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? काम करता है। आप वचन से बाहर जाकर यीशु यीशु चिल्लाइए, कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि आपने वचन को सुना है विश्वास के साथ, उसी के अंदर परमेश्वर का आत्मा आपके लिए हर कामों को पूरा करेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अभी तक समझ पा रहे हैं कि नहीं? आपके कार्य, आप खुद स्वयं प्रभावशाली हो। ये चीजें तब होती हैं जब हमें सोचने के लिए हमारे पास एक वचन दिया गया, और हम जब अपना मन, अपना चित्त उस पर लगा लेते, निश्चय ही वो हमारे लिए अलौकिक स्थान देता है। आमीन। और आपके जेहन में और आपके फैमिली में कहीं भी काम करने वाला रोग आत्मा टूटता है। आपको समझ में तो नहीं है, लेकिन वो टूटेगा, वो लगातार वो आप में से खत्म होगा। आपके परिवार से, आपके बच्चों से, आपके परिवार के हर एक सदस्य से उसकी शक्ति खत्म होती है। जब आप परमेश्वर को सोचते हो, उसको जब आप मनन करते हो, वो आपके लिए हर चीजें पूरा करता है। आमीन। क्योंकि वचन के भीतर, वचन के अंदर परमेश्वर के आत्मा का कार्य है। आमीन। जब उसे लोगे, परमेश्वर का आत्मा साथ साथ आपके लिए काम करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बातों को समझ रहे हैं क्या? समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? तो इसलिए वचन क्या है? एक ऐसा भूमिका निभाता है जो आत्मा करता है हमारे लिए। परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए काम करे, उसको हम पढ़ करके जानते हैं। इस चीज को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, वचन को सीखना शुरू करते हैं, तब हम उस आत्मा की भाषा को भी समझ पाते हैं। उस आत्मा की भाषा, उस पवित्र आत्मा की भाषा को हम तभी समझ पाएंगे जब वचन को समझ पाएंगे। इसलिए कहता है कि अपना चित्त क्या उस वचन पे लगा जो तेरे लिए दिया जा रहा है। और जब हम अपना चित्त उस पर लगा देते, वो एक शक्ति बन जाता है। उस पर मनन करते। उदाहरण के लिए बाइबल दे बेटा, ये क्या है? क्या है? बोलो। इसी में दिन और रात मनन करना। दिन और रात क्या करना? देखना, मैं कुछ आपको दिखाऊंगा अभी। जिसका चित्त ठिकाने नहीं है, क्योंकि उसने ठिकाना होने नहीं दिया, प्रभु को अपने अंदर बैठने नहीं दिया, उसने फिजूल बातों का जिक्र किया अपने जीवन में। फिजूल बातों का। अगर जिस गांव में आप रहते हो, वो बोलते जी कहाँ रहते हो जी, तुम दिखाई नहीं देते हो आजकल। पहले तो खूब गली उली में आते थे, टहलते थे, बैठते थे। और जी सिस्टर कहाँ रहती हो? ओ चाची कहाँ रहती हो? अब दिखाई नहीं देती। नहीं जी, आपको दिखाने से अच्छा हम प्रभु को अपने आप को दिखा देते हैं। जब आप मनुष्य को दिखाने से अच्छा प्रभु को दिखाएंगे, आप शक्तिशाली बनेंगे। बातों को समझो। आपका टाइम कितना बहुमूल्य है, आपको ये जानना जरूरी है। आप समय किसके साथ व्यतीत कर रहे हैं, ये बहुत जरूरत है। आप जिसके साथ समय व्यतीत करेंगे, वही चीजें आप में आ जाएंगी। बोलो, जिसके साथ मैं समय बिताऊंगा, वही चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी। बातों को समझ रहे हैं? इसलिए आपको शक्तिशाली बनना है।
उस दारू पीने वाले व्यक्ति से बढ़कर, दारू पीने वाला व्यक्ति दारू ऐसे नहीं पीता, उसके पीछे एक काम करने वाला दुष्ट आत्मा है जो उसे पिलाता है। वो व्यक्ति नहीं समझेगा, आप समझ जाओ। एक व्यभिचार करने वाली स्त्री, व्यभिचार करने वाला भाई के पीछे वो व्यभिचार करना नहीं छोड़ रहा है, आप बार बार बोल रहे हो ये नहीं छोड़ता जी, ये नहीं छोड़ता, उसके पीछे काम करने वाला एक दुष्ट आत्मा है जो उसको सपोर्ट दे रहा है। अब आपको उससे शक्तिशाली होना पड़ेगा। शक्तिशाली कैसे होंगे कि जब आपका पति हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो पाप में, नशे में, वो जिसके साथ दोस्ती कर रहा है वहां पर गलत चीजें उसको दी जा रही हैं, तो गलत चीजें उसके मन में, मस्तिष्क में या कहूं चित्त में बैठ रही हैं। सही है? अब आप क्या चीज ग्रहण कर रहे हो? आप परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर रहे हो। यीशु आपको वचन देता है, कहता है बेटी, मेरा बेटा, इसे तू अपने अंदर चित्त में रख ले, तब तू फाइट कर सकेगा, लड़ सकेगा उस दुष्ट से। हेलो, बातों को समझ रहे हैं? केवल रोने से काम नहीं बनेगा। आप रोते रहो, कुछ नहीं होने वाला। रोने से अच्छा है कि घुटना टेक करके, दरवाजा बंद करके जा प्रभु के सामने घुटना टेको। उससे कुछ बोलना ठीक है, रो करके अपने आप को धोखा मत दो। आपको इस पर चित्त लगाना पड़ेगा, हाँ या ना। प्रार्थना करने वाले किस कदर प्रार्थना करते, मेरा प्रभु आज मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरा ये नहीं है, जल्दी हो जाना चाहिए करके, मेरे पास ये नहीं है, जल्दी हो जाना, मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बहुत लंबी लिस्ट आपके पास होती है और सारी लिस्ट को आप किसके सामने रख देते? यीशु पिता के सामने लिस्ट आपने रखा। आपने प्रार्थना कब किया और कहा आमीन, और आप वापस आ गए, घर से बाहर निकल आए। हाँ, कहाँ थे आप? प्रार्थना में थे। नो प्रार्थना, आपने प्रेयर नहीं किया। प्रार्थना का मतलब क्या है? बातचीत करना। आप किससे बात करके आए? आपने अपना शिकायत दे के आ गया, आपने उससे बात नहीं किया, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। हेलो, सुन रहे? किसी भी बड़े अधिकारी के सामने जाने के बाद, मेरे पास घर नहीं है, कॉलोनी देना है साहब, आप एक प्रार्थना पत्र लिखते हो। जरा सोच के देखना, क्या लिखते हो? पहले एक प्रार्थना पत्र आप लिखते हो। ओ जी, आदरणीय साहब, महोदया, साहब, महोदय, ओ कृपया करके आप मुझे घर देने की कृपा करें साहब। आप क्या लिखते हो? एक प्रार्थना पत्र लिखते हो कि नहीं? अरे वो कौन है? वो क्या यहाँ के साहब से कम साहब है क्या? वो तो दुनिया का साहब है। उसके सामने जाने के पहले अपना सारा लिस्ट खोल के रख दिया। कभी आपने उसके सामने स्तुति किया क्या? कभी उसके सामने आपने धन्यवादी गीत गाया क्या? नहीं गाया, कुछ नहीं किया, सीधा गया, सीधा बोल के चले आया। आपको कुछ नहीं मिलेगा। जब आप अंदर जाओ, अपना लिस्ट भूल जाओ, अच्छा है, अपना लिस्ट को मत दिखाओ, अच्छा है, स्तुति करके चले आओ, अगली सुबह आपका काम पूरा होगा। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।